यमुना पार के दोनों जोन पर बीजेपी का रहेगा दबदबा। चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और स्टैंडिंग कमेटी मिलेगी बीजेपी को। बीजेपी में कई दावेदार, वीरवार को मीटिंग में होगा फैसला। मयूर विहार के ब्लैक मिरर क्लब में आपसी विवाद में चली गोली, वारदात में एक युवक हुआ घायल। मामले में पुलिस कर रही आरोपी की तलाश। 29 अगस्त को सफाई कर्मी करेंगे धरना प्रदर्शन। धरना प्रदर्शन के लिए जगह जगह लगाए गए पोस्टर। प्रदर्शन में 60 से अधिक संगठन होंगे शामिल। पूर्वी दिल्ली में आवंटित हुए रामलीला मंचन के लिए मैदान। 2 सितंबर से शुरू होगी रामलीला के आयोजन की तैयारी। कई समितियों को नहीं मिल पाए ग्राउंड। विवेक विहार पुलिस ने 9 घंटे में सुलझाया स्नैचिंग का मामला। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक फरार आरोपी की तलाश जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली नगर निगम के 12 जोन में से 7 जोन में बीजेपी बहुमत की स्थिति में आ चुकी है। खास तौर पर यमुना पार के दोनों जोन की वार्ड कमेटियों पर बीजेपी का वर्चस्व रहने वाला है। शाहदरा साउथ जोन में 26 निगम पार्षद हैं, जिनमें से 17 पर बीजेपी का कब्जा है। 8 सीटें आम आदमी पार्टी के पास हैं और 1 पार्षद कांग्रेस का है। दूसरी तरफ शाहदरा नॉर्थ जोन में कुल 35 पार्षद है, जिनमें से 18 पर बीजेपी जीती थी और यहां भी उसका बहुमत है। आम आदमी पार्टी के 12 और कांग्रेस के 4 पार्षद हैं। हालांकि यहां बीजेपी के पास बहुमत से सिर्फ 1 ही पार्षद ज्यादा है, लेकिन उसे किसी तरह का खतरा नहीं है। 4 सितंबर को होने वाले चुनावों में 3 पदों के लिए वोटिंग होनी है। वार्ड कमेटी के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के अलावा हर जोन में से स्टैंडिंग कमेटी का एक सदस्य चुना जाना है। इस प्रकार सभी जोन से 3-3 पदाधिकारी चुने जाने हैं। बीजेपी ने अभी नाम फाइनल नहीं किया है और इस बारे में वीरवार को मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें पदाधिकारियों का फैसला किया जाना है। पता चला है कि शाहदरा साउथ जोन में जो दावेदार माने जा रहे हैं, उनमें पूर्वी दिल्ली नगर निगम की मेयर रही नीमा भगत और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे संदीप कपूर प्रमुख है। इसके अलावा जिलाध्यक्ष राम किशोर शर्मा, यशपाल केतुरा और संजीव कुमार को भी दावेदार माना जा रहा है। शाहदरा नॉर्थ जोन से मेयर रह चुकी सत्य शर्मा के अलावा वीर सिंह पवार, सतपाल और पुनिश शर्मा बड़े नाम माने जा सकते हैं। यह माना जा रहा है कि 2 बड़े नेताओं को स्टैंडिंग कमेटी और वार्ड कमेटी के चेयरमैन का पद दे दिया जाएगा, जबकि तीसरे पद के रूप में डिप्टी चेयरमैन का पद देकर नेताओं को संतुष्ट किया जा सकता है। मयूर विहार फेज 1 के स्टार सिटी मॉल के ब्लैक मिरर क्लब में 2 गुटों के बीच झगड़ा हो गया। इस झगड़े में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चला दी। इस फायरिंग में एक युवक घायल हुआ है, जिसके बाद थाना मयूर विहार पुलिस को स्टार सिटी मॉल के पास झगड़े की सूचना मिली। बाद में अस्पताल से भी मारपीट की सूचना मिली। बता दें, इस वारदात में घायल युवक का नाम शोएब है, जिसने पुलिस को अपना बयान दिया है। पीड़ित के बयान के आधार पर थाना मयूर विहार में फिलहाल पुलिस ने हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है कि इस मामले में झगड़ा कैसे हुआ और हमलावर कितने थे, इसकी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के क्लब में फायरिंग की कई घटना सामने आ चुकी है, लेकिन इसे रोकने का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। क्लब में कई लोग हथियार लेकर जाते हैं, जिसका पता लगाने के लिए क्लब में कोई व्यवस्था नहीं होती है। इसी लापरवाही के चलते आए दिन ऐसी घटना होती रहती है। सफाई कर्मचारी यूनियन ने एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर कल यानी 29 अगस्त को ककरडुमा के सिविक सेंटर पर विशाल धरना प्रदर्शन करने का आह्वान किया है, जिसमें उनके साथ 60 से भी अधिक संगठन शामिल होंगे। इस धरना प्रदर्शन में कर्मचारियों को जोड़ने के लिए जगह जगह पोस्टर भी लगाए गए हैं और बैनर लेकर कर्मचारियों के बीच पहुंचे और कर्मचारियों को पक्का करने के लिए नारे भी लगाए गए हैं। आपको बता दें, इस प्रदर्शन को लेकर सफाई कर्मचारी यूनियन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अमित करोतिया ने कहा कि हजारों की संख्या में कर्मचारी इस प्रदर्शन का हिस्सा बने और अगर इस प्रदर्शन के बाद भी सरकार का रवैया नहीं बदलता तो काम बंद हड़ताल भी की जा सकती है। ये एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन श्री आर.बी. ऊंटवाल जी का सपना था कि जो कच्चे कर्मचारियों को जो रिटायरमेंट कर दिया गया है, इन्हें किसी भी सूरत हाल के अंदर पक्का कराना है। माननीय श्री आर.बी. ऊंटवाल जी ने ये कसम उठा ली थी कि 2 कर्मचारी हमारे शाहदरा क्षेत्र से कच्चे रिटायरमेंट कर दिए गए थे, जिसे एक गवर्नमेंट कर्मचारी को अगर रिटायरमेंट कर दिया गया हो तो कितने बड़े दुख की बात है। तो इसे लेकर के
आरबी ऊंटवाल जी ने 2019 तक के जो ईडीएमसी 3 थी, जब यानी नगर निगम 3 थे, तो बाकायदा हमारे पास ऑर्डर है कि 2019 तक के कर्मचारियों की फाइलें दी जाएं। तो उसे लेकर के ये प्रदर्शन किया जा रहा है 29 अगस्त को। हमारा जो प्रदर्शन है विराट प्रदर्शन होगा, क्यों पूरी दिल्ली के लोग आ रहे हैं उसमें, और हमारे साथ कम से कम भी 60-70 संगठन है जिन्होंने हमको समर्थन दिया हुआ है। उनकी सबकी एक आवाज़ है 2019 पक्का कराना, कच्चों को पक्का कराना। डेथ केस के हैं वो नहीं हो रहे, लेफ्ट आउट के हैं वो नहीं हो रहे, 98 से 2000 का बैच है वो नहीं हो रहे। काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं और दिक्कत के वजह से एएमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन प्रदर्शन पर आमादा हो गई है और हमें प्रदर्शन करना है। और हमें जो सरकार बैठी है दिल्ली के अंदर, निगम के अंदर, अगर उनके खिलाफ हमें प्रदर्शन करना पड़ा, पुतले फूंकने पड़े, उनके घर पे कूड़ा डालना पड़ा, तो हम डालेंगे। हमारा जो प्रदर्शन है एक विशाल प्रदर्शन है और दिल्ली के हेडक्वार्टर, दिल्ली नगर निगम के हेडक्वार्टर पे हो रहा है, सिविक सेंटर पे हो रहा है, जिसमें मूलतः मांग जो हमारी हैं वो मूलतः मांग है ये है, सबसे बड़ी जो मांग हमारी है कि 2019 तक के अस्थायी कर्मचारी को स्थायी किया जाए। क्योंकि 2019 के अंदर लॉकडाउन से पहले जब ईडीएमसी, एसडीएमसी और नॉर्थ एमसीडी अलग अलग होती थी, तब हमने 2019 तक के कर्मचारियों का ईडीएमसी से ऑर्डर सर्कुलेट करवा लिया था, मगर बीच में कोरोना काल आ गया था, जिसकी वजह से इम्प्लीमेंट इस पर नहीं हो पाया था। और हमारे जो माननीय संस्थापक माननीय स्वर्गीय श्री आरबी ऊंटवाल साहब थे, उनका ये सपना था कि हमारा कोई कर्मचारी अस्थायी रूप से, जो अस्थायी कर्मचारी है वो सेवानिवृत्त ना हो पाए। पूर्वी दिल्ली में रामलीला के मंचन के लिए मैदानों के आवंटन हो गए हैं। इसी कड़ी में जब सीसीएन संवाददाता ने रामलीला आयोजकों से बात की तो पता चला कि श्री बालाजी समिति को रामलीला के लिए अपना ग्राउंड भी मिल चुका है। और इस पर श्री बालाजी समिति के प्रधान रमेश शर्मा जी ने बताया कि रामलीला आयोजन की तैयारी 2 सितंबर से शुरू हो जाएगी। वहीं भव्य रामलीला समिति के प्रधान ने बताया कि उन्हें ग्राउंड बुक करने में कोई दिक्कत नहीं आई है, उनकी भी तैयारी 2 सितंबर से शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि सीबीडी ग्राउंड में होने वाली रामलीला के लिए भी श्री हनुमंत रामलीला समिति ने अपना ग्राउंड बुक करा लिया है और उनकी तैयारियां भी जल्द शुरू हो जाएंगी। वहीं आईपी धार्मिक रामलीला सोसाइटी को भी ग्राउंड अभी तक नहीं मिला है। देखिए, डीडीए के द्वारा जो उनका प्रोटोकॉल था, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हमने जब ग्राउंड बुक कराया तो हमको किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत नहीं आई। और हमारा ग्राउंड 2 सितंबर से लेके और लगभग जो है 17 अक्टूबर तक का हमारा ग्राउंड बुक है। 1.5 महीने का जो है ग्राउंड बुक है। और उसके बाद जो डीडीए ने जो क्या नाम है हम लोगों से अपेक्षा की थी, हमने उन अपेक्षाओं पे जो है उनकी जो है बात को फॉलो करते हुए हमने ग्राउंड बुक कराया। तैयारी की दृष्टि से हम लोग अभी जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन जो है हम लोग बैठे थे, सभी अपने जो श्री बालाजी रामलीला कमेटी के सदस्य व पदाधिकारीगण, और जो इस रामलीला मंचन हेतु जो हम लोगों को आवश्यकता रहती है और जिन की भूमिकाएं रहती हैं, उन सब का हमने जो है वहाँ बुलाया हुआ था। लीला मंचन के अंदर हम विशेष रूप से कुछ नई प्रयासों को भी साथ लाएंगे। जैसा कि पिछली बार भी सभी ने देखा, दिल्ली के अंदर श्री बालाजी रामलीला कमेटी एक ऐसी कमेटी थी जिसने ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए सीता हरण के दृश्य को और हनुमान जी जब संजीवनी लेके आते हैं उस दृश्य को ड्रोन से दिखाया था। और इस दृश्य की चर्चा हमारे तेजस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी ने भी, जब उन्होंने कम्युनिकेशन के ऊपर एक मीटिंग प्रगति मैदान में की, तो उसके अंदर उन्होंने इसका एक उदाहरण भी पेश किया कि हमारे देश की जनता जो है वो हमारी इस पूरे जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, उसको कहाँ कहाँ जुगाड़ बिठा के करती है। उसको उन्होंने वहाँ भी दिखाया वीडियो के रूप में। तैयारी को देखो, 1 तारीख से हमारे को ग्राउंड की पोजीशन मिलेगी, क्योंकि सबसे पहले जो काम होता है वो ये होता है उसको साफ़ सफाई कराना। तो उसमें हमारे को लगता है कि 1 हफ्ते का काम रहेगा। और जबकि आपको ये और बताते हैं कि 8 तारीख को हमारा 8 सितंबर को भूमि पूजन निश्चित हुआ है। अच्छा, 8 तारीख को भूमि पूजन करने जा रहे हैं। उससे पहले हमारे को सब तैयारियां करनी है भूमि पूजन की। उसके बाद वो स्टेज का काम चलता रहेगा रेगुलर। सिक्योरिटी के लेकर बात की जाए तो किस तरीके की सिक्योरिटी आपके पंडाल में रहेगी और किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको? देखो, सिक्योरिटी के मामले में तो ये है कि हम बाहर से हायर करते हैं और जो मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं वो अलग हैं। मोस्टली मान के चलो 100 से ज़्यादा हमारे पास सिक्योरिटी का इंतजाम है। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारा आज ही ग्राउंड बुक हुआ है। सुबह हमने एप्लीकेशन तो करीब 10 दिन हो गया जब डाल दी थी, लेकिन परमिशन हमें आज मिल गई है 45 दिन के लिए डीडीए उत्सव स्थल की।
देखिए, वैसे तो तीज उत्सव से ही हिंदू धर्म में त्यौहार का माहौल स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अब जैसे मान के चल रहे हैं, अब अगस्त ख़त्म हो गया है, 1 सितंबर से हमारी फुल मतलब सारी टीम बिल्कुल ऑटो मोड पे ना बहुत अच्छे तेज़ी से काम करेगी। तो हमने अलग अलग टीमें बना रखी हैं, सब मिलके। एक तो सबसे बड़ी खास बात है कि श्री हनुमान धार्मिक रामलीला कमेटी की टीम में सारे युवा हैं। देखिए, मैं बताना चाहूँगा बड़ी खुशी के साथ, श्री हनुमान धार्मिक रामलीला कमेटी ने 2022 में जब पहली बार रामलीला का मंचन किया तो हमारे आए सभी भक्तों ने, श्रद्धालुओं ने बड़ा सराहा कार्यक्रम को, ओवरऑल अरेंजमेंट को, जिससे हमें बड़े जोश भी मिला और शक्ति भी मिली। और सब आज भी सभी श्रद्धालुओं की ये उम्मीद है हमारी कमेटी से, हमारी संस्था से, कि हम इस बार भी कुछ बढ़िया, कुछ अलग करेंगे। शाहदरा जिले के थाना विवेक विहार की पुलिस ने 9 घंटे के अंदर स्नैचिंग का एक मामला सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुंदर नगरी निवासी दुष्यंत और मनीष कुमार के रूप में हुई है। आरोपियों के पास से चोरी की एक स्कूटी और एक स्नैचिंग किया गया मोबाइल फोन बरामद किया गया। दरअसल थाना विवेक विहार में मोबाइल स्नैचिंग के संबंध में एक PCR कॉल मिली थी। शिकायतकर्ता महिला ने मोबाइल स्नैचिंग की शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने बताया था कि वो अपने स्टूडियो के सामने पहुंची, तब फोन उसके हाथ में था। तभी एक स्कूटी पर 3 लड़के आए, उसका फोन छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच टीम ने पिकेट चेकिंग के दौरान आरोपियों को स्कूटी पर जाते हुए देखा। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस तीसरे सह आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। गीता कॉलोनी के स्थानीय निवासी गंदे पानी की समस्या से परेशान हो रहे हैं। कई इलाकों में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सप्लाई किए जाने वाला पानी गंदा और बदबूदार आ रहा है। इस वजह से इलाके में काफी लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। इस समस्या को लेकर जब हमारे संवाददाता ने स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि पिछले काफी लंबे समय से दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन में गंदा पानी आ रहा है, जिसे पीकर लोग बीमार भी पड़ रहे हैं और कुछ लोग बीमार पड़ने की वजह से बाहर से पानी खरीद कर पी रहे हैं। इससे आम जनता की जेब पर एक्स्ट्रा बोझ भी पड़ रहा है। पानी का कितने टाइम से ही समस्या चल रही है, कितने साल से ही चल रही है। गंदा पानी आता है, बदबूदार आता है और कई बार ऐसे आता है जैसे बिल्कुल ही किसी तालाब से पानी को लाकर और डायरेक्ट घरों के अंदर कर दिया जाए। दुनिया बीमार हो रही है, किसी को टाइफाइड, किसी को निमोनिया, किसी को हैजा, इस तरह से बीमारियां इससे फैल रही हैं। आपको उसको देखने को मन नहीं करना, पीने का तो बड़ी दूर की बात है। और कितनी बार सारे लोग यहाँ समस्या को लेकर आंदोलन कर बैठे हैं, सब जगह दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती। एक तो बीमारियों के चक्कर में बारिश हो रही है, बारिश के कारण लोग बीमार हो रहे हैं और घरों में तो पानी खराब आई ना, सड़कों पे भी पानी जम जा रहा है और कोई भी दिल्ली के विधायक कहीं भी कोई सुन के राजी नहीं होते। क्षेत्र विधायक को कंप्लेंट कर दो, वह सुन के राजी नहीं होते। जल बोर्ड वालों पे कंप्लेंट करो, कोई कार्रवाई नहीं होती। मुझे तो समझ नहीं आती। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था दिल्ली को स्वच्छ पानी देंगे, आज पानी तो नहीं दे रहे, पानी की जगह गंदा पानी, बदबू वाला पानी दे रहे हैं। कुछ टाइम से ये लगा लो 2 महीने हो गए, पानी इतना गंदा आ रहा है ना कि पीने के बाद घर में सारे बीमार पड़े हुए हैं। शाहदरा जिले के थाना कृष्णानगर की पुलिस ने 2 स्नैचरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के पास से अपराध में इस्तेमाल एक स्कूटी और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। वहीं गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद आकिब और राजा अब्बास के रूप में हुई है। आपको बता दें कि थाना कृष्णनगर पुलिस को पूर्वी आजाद नगर मेट्रो स्टेशन के पास 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मोबाइल फोन छीने जाने की शिकायत मिली थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि जब वह अपने ऑफिस के लिए जा रहा था तब 2 व्यक्ति स्कूटी पर आए और उसके हाथ से मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आसपास के CCTV फुटेज खंगाले गए, जिससे स्कूटी की पहचान हो गई। पुलिस स्कूटी के नंबर के आधार पर स्कूटी मालिक साहिल निवासी मुस्तफाबाद के घर पहुंची। पूछताछ के दौरान स्कूटी के मालिक साहिल ने खुलासा किया कि उसके पड़ोसी आकिब और राजा घटना के दिन उसकी स्कूटी का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके बाद टीम ने छापेमारी की, लेकिन दोनों आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर थे। घटना को लेकर टीम स्नैचरों के बारे में गुप्त मुखबिरों के साथ संपर्क में थी और टीम ने रोड नंबर 57 पर जाल बिछाया और दोनों झपटमारों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। मामले में आगे की जांच की जा रही है। पूर्वी दिल्ली में लगातार हो रही बारिश के बीच जहां लोग अपने घरों में खुशनुमा मौसम का नजारा ले रहे हैं, वहीं बारिश के मौसम में कई बेघर आंधी पानी के बीच अपना जीवन फुटपाथ पर गुजार रहे हैं। इस कड़ी में जब हमने जगतपुरिया ककरडुमा के फुटपाथ पर रहने वाले बेघरों से बात की तो उनका कहना था कि फुटपाथ पर रहना बेहद मुश्किल है। यहाँ हर दिन लोगों को मौसम की मार झेलनी पड़ती है। साथ ही रोजाना सड़क पर चलने वाली गाड़ियों से हादसा होने का डर भी बना रहता है। आपको बता दें, रोजगार न होने के कारण लोग फुटपाथ पर रहने के लिए मजबूर हैं। इनमें से ज्यादातर सड़कों पर सामान बेचकर या फिर भीख मांगकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। डर तो क्या लगता है बेटी, पर अब क्या करा, डर तो लगता ही है। ऐसे तो वही है मैडम, गरीब आदमी आपको रहने की जगह दे दे। रह रहे 5-4 साल से रह रहे हैं। तो कुछ काम करते हो आप?
ऐसा ही काम करते हैं जी, खिलौने विलौने बेचे आते हैं। हाँ, शादीशुदा लड़की हैं अभी, ऐसे ही है। बहुत साल हो गई है तो अपना अभ्यास पड़ गया है, सरकार से कुछ मदद मिलती नहीं है। पुलिस वाले आते हैं भगा देते हैं। हमारे 2-3 आदमी निकले। अच्छा, तो यही फुटपाथ पे रहते हो आप लोग? फुटपाथ पे रहते हो? मैं तभी आई बहन जी 5-4 दिन हुए। वहाँ सोते बहन जी मेट्रोल नीचे, वहाँ मेट्रोल के नीचे। हाँ, क्या करा था, बुढ़ा बुढ़ी यहाँ बहन जी, मैंने देखा नहीं बहन जी नजर। डर तो लगता है मैम, पर क्या करें, पेट का सवाल है, बच्चे की सवाल है, नहीं करेंगे तो फिर कैसे घर का रोजी रोटी चलेगा। करना तो है, अब मेहनत करते हैं या जान को जोखिम में डाल के करते हैं, फिर भी बच्चे के लिए तो करना पड़ेगा। हाँ, गाड़ियों से डर लगता है मैम, पूरी दिन गर्मी धूपे में रहते हैं। सुनते हैं कि कई बार जो है कि गाड़ी जो है अनबैलेंस होके रेलिंग तोड़ के ऊपर आ जाता, कई बार लोगों को भी जो है इसकी मतलब चोट बोटे आ जाती है, ऐसा होता है। उनके लिए तो स्थान जगह तो चाहिए कम से कम, खाली भगाने के लिए आते हैं लोग को लठ मार के कि भागो यहाँ से। रोजगार भी नहीं मिल रहा है, ये लोग तो खैर मांगने वाले काम करते हैं, हम लोग माल लेके सोचते हैं कि 10 रुपये कमाएं, इज्जत से कमाएं, और क्या। दिल्ली जैसे शहर में अन्य राज्यों से लोग यहाँ पे रोजगार के लिए, काम के लिए आते हैं कि दिल्ली जैसे शहर में जा रहे हैं तो उनको एक रोजगार मिलेगा, लेकिन जब वो यहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें काफ़ी समस्याओं से जूझना पड़ता है। हालांकि रोजगार तो उन्हें नहीं मिल पाता, लेकिन उन्हें मजबूरन बीच में रोड के रहना पड़ता है। फिलहाल हम मौजूद है जगतपुरी पे, आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ पर फुटपाथ जिस तरीके से बना है और दोनों तरफ गाड़ियाँ चल रही हैं। यहाँ पे काफ़ी जगह से आए हुए जो लोग हैं वो यहाँ रह रहे हैं मजबूरी में, जिसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा, सभी तरीके के लोग हैं। इनकी कहीं ना कहीं मजबूरी ये है कि सरकार की तरफ से ना ही इन्हें रोजगार दिया जा रहा है, ना ही कोई घर इनको मिल पा रहा है, जिसकी वजह से मजबूरी में ये लोग यहाँ पर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। कई महिलाओं से हमने बात की तो उन्होंने ये बताया कि डर बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि दोनों साइड पर गाड़ियाँ हैं और एक महिला होने के नाते भी जिस तरीके से हम देख रहे हैं हादसे, वारदातें हो रही हैं, उसका भी कहीं ना कहीं लोगों को डर ज़रूर लगता है। लेकिन एक कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी बन चुकी है कि वो लोग कहीं बाहर जा नहीं सकते, घर जहाँ राजस्थान वगैरह से जो लोग आए हैं वहाँ भी नहीं जा सकते, क्योंकि ना ही वहाँ रोज़गार है, ना ही खेती बाड़ी इतनी अच्छी है, तो मजबूरी में यहाँ रह रहे हैं। उनकी यही मांग है कि सरकार उनके बारे में कुछ सोचे, उनके लिए कुछ विचार करे, ताकि उनके लिए जो समस्या अभी बनी हुई है वो कहीं ना कहीं उनका हल हो सके। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोने शर्मा, CCN। थाना MS पार्क की पुलिस ने एक फरार घोषित आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान गौतम बुद्ध नगर निवासी धीरज कुमार के रूप में हुई है। SHO MS पार्क के मार्गदर्शन में पुलिस की घोषित अपराधियों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए एक टीम बनाई गई थी और गुप्त सूचना के आधार पर एक घोषित व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। आपको बता दें कि आरोपी को ककरडुमा कोर्ट की MS पूजा यादव ने अशोक नगर के मामले में फरार घोषित किया था। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।